आमंत्रित करेंगे वो अपने विचार हमसे साझा करें। इस चमकते बदलते प्रदेश के मुखिया, हम सबके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस के आज इस शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन और जिनका हम सबको अभी बहुत ऐसा मार्गदर्शन जो हम सबके लिए पाथेय का काम करे, पूरी दुनिया के अंदर भारत की पताका को ले जाने वाले और आयुष, योग, अनेक जो विद्वता के केंद्र के रूप में एक केंद्र हमारा यहाँ पूरे विश्व के लोगों को आकर्षित करता है, परमार्थ निकेतन। उसके परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कृषि एवं कृषि कल्याण, सैनिक विभाग, अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, डिप्टी चेयरमैन AKOFC मिरवेल मसलोब जी रसिया से, और डॉक्टर अजीत पाठक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण। मैं देख रहा हूँ देश के विभिन्न राज्यों से, देश के विभिन्न कोनों से यहाँ देहरादून में पधारे हैं। मैं आप सभी का आज के इस कॉन्फ्रेंस में अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी आए, देश और दुनिया के हमारे मित्र देश रसिया के प्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे हैं। मैं उन सभी का, अभी वर्मा जी का उन्होंने गणेश जोशी जी ने कहा, जिन्होंने अनेकों बार रक्तदान किया है, अनेक विशेषज्ञ हैं यहाँ पर। प्रोफेसर गोविंद सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा लंबा कालखंड समाज को दिया है। ललित जी भी हैं हमारे, मनु जी हमारे युवा। मैं आप सभी का, युवा प्रतिभाओं का, आज के इस शुभारंभ अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं। आप समझ रहे होंगे कुछ लोग, सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन कि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। और मेरे लिए भी ये आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रम में पाठक जी और हमारे सूत्रधार बने आदरणीय भाई साहब नरेश जी, जिन्होंने मुझे भी आप सबके कार्यक्रम में उपस्थित होने का शुभ अवसर दिया। और मुझे बताया गया कि इस वर्ष की थीम है PR विजन 2047, ये निर्धारित की गई है। और आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को ध्यान में रखकर बनाई गई होगी। एक विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की यात्रा में पब्लिक रिलेशन केवल सूचना प्रदान करने का केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य का एक प्रभावी और बहुत अनिवार्य अंग है। आज के युग में सरकार और जनता के बीच भी एक स्वस्थ संवाद होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारे पास डेटा बहुत उपलब्ध है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। ऐसे में सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी जनता तक पहुंचे,
ये बहुत आवश्यक है। उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही संवेदनशील पर्यटन प्रधान राज्य में से संवाद औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये विश्वास का आधार है। चाहे बात आपदा प्रबंधन की हो, सुशासन की हो, धार्मिक पर्यटन के प्रबंधन की हो, या आने वाले वर्षों में हमें ऐसी पीआर प्रणाली विकसित करनी होगी जो तेज हो, तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, सबसे महत्वपूर्ण जन भावनाओं के अनुरूप हो, यानी कि जन केंद्रित हो, जो लोगों को चाहिए उसके अनुरूप हो। क्योंकि हमारा विजन एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां संवाद, डेटा और सूचना के साथ साथ परस्पर विकास और संवेदनशीलता पर आधारित हो, और जहां वास्तविक सूचना समय पर पहुंचे और सही भावना के साथ पहुंचे, जहां सरकार और जनता के बीच का रिश्ता आदेश का रिश्ता न हो, बल्कि परस्पर विश्वास और साझेदारी और हिस्सेदारी का हो। मुझे लगता है आज के बदलते हुए विश्व में पब्लिक रिलेशन संकट के समय एक सक्षम कमांड सेंटर का कार्य कर सकता है। साथ ही ये राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक नैरेटिव गढ़ने वाले एक मजबूत सिस्टम के रूप में भी सरकारों की मदद कर सकता है, सरकारों का सहयोगी हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी मिलकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां बातचीत भी प्रभावशाली हो और प्रस्तुति भी भरोसेमंद हो और संवाद भी राष्ट्रहित में परिणाम देने वाला होगा। आप लोगों के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से ये प्रसारित होने वाला ये विजन निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में अवश्य ही बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत कैसा होगा, भारत का हर शहर कैसा होगा, भारत का हर गांव कैसा होगा, भारत की हर तहसील कैसी होगी, भारत का हर क्षेत्र छोटा सा छोटा मोहल्ला कैसा होगा, उस भारत के निर्माण में जनसंपर्क की क्या भूमिका होगी, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इस विषय पर आप सब लोग यहाँ पर लगातार अगले 3 दिनों तक मंथन करेंगे और वो निश्चित रूप से जो भी उस मंथन से अमृत निकलेगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पब्लिक रिलेशन जैसे ज्वलंत विषय पर आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं अजीत पाठक जी आपको और आपकी पूरी टीम को और आप सभी पदाधिकारियों को, आए हुए सभी सदस्यों को बहुत मैं साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, अभी जैसा नरेश बंसल जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था, 5 नवंबर 2021 को उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे, ये शब्द शिव के धाम में निकले थे और शिव की प्रेरणा से निकले थे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड आज इस संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से निरंतर आगे बढ़ रहा है, जहां राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 14,501 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 3,78,240 करोड़ रुपए तक पहुंचने जा रहा है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय जो गठन के समय में 15,285 रुपए थी, अब बढ़कर 2,74,064 रुपए तक अनुमानित है। विकास की गति बढ़ने के साथ ही राज्य का बजट भी 20 गुना से अधिक बढ़ चुका है और बेरोजगारी दर में 4.4% की ऐतिहासिक कमी भी दर्ज हुई है। वहीं मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में भी
अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और केदारखंड और मानसखंड क्षेत्र के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं, वहीं आज हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं पर अनेक विकास के कामों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन सर्वे का काम पूरा हो चुका है और आप में से अगर कोई बहुत सारे लोग दिल्ली से अगर आए होंगे तो आने वाले समय में, अगर आज हवाई जहाज में अगर आप आए होंगे तो आने वाले कुछ ही महीनों के बाद, कुछ महीने भी क्या कहूँ मैं, कुछ दिनों के बाद पूज्य स्वामी जी, मुझे लगता है कि आप लोग हवाई जहाज का टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे के बीच में पूरी हो जाएगी। इसका ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली का सफर केवल 2-2.5 घंटे का रह जाएगा। इसके साथ ही गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास का काम भी हो चुका है। जौलीग्रांट और पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम तेज गति से चल रहा है। अभी भी देहरादून से पूरे देश भर के सभी प्रमुख शहरों के लिए देहरादून से हवाई सेवाएं चल रही हैं। साथ ही हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में शीतकालीन यात्रा की पहल भी की है, जिसके माध्यम से 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित की जा रही है। आज हम धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। वहीं हम साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। अभी इसी महीने 30 नवंबर को, पिछले महीने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया और हाई एल्टीट्यूड जो मैराथन 17,000 फुट की ऊंचाई पर आयोजित की गई, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। मैं आप सबकी तरफ से, देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के हमेशा विश्व पटल पर ले जाने का काम किया है। हम सबका हमेशा प्रोत्साहन किया है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का किसी न किसी स्थान का, किसी न किसी विशिष्टता की, किसी न किसी हमारी विरासत का, किसी न किसी हमारी सांस्कृतिक चीज़ों से जुड़ी हुई किसी भी कोई भी उत्पाद हो, उसका वो स्मरण न करते हों। हर कार्यक्रम में हमारा स्मरण करते हैं। इसके साथ साथ हमने प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन की स्थापना का भी निर्णय लिया है। इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने 2023 में यहाँ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और जैसा आयोजन होता है, जैसे गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे कि जब तक चीजें धरातल पर नहीं उतारती हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। हो सकता है हमारा भी उड़ाते हो,
हालांकि मैं तो बेपरवाह रहता था, कौन मजाक उड़ा रहा है, कौन नहीं उड़ा रहा है, कौन पीछे हंस रहा है, कौन हमारी बातों में क्या कह रहा है, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। मैं तो इसी बात पर ध्यान देता हूं कि अपना काम कैसे करना है। ठीक है ना ज्योत्सना जी? तो और हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया भाई। 3,56,000 करोड़ के हमारे एमओयू हुए। जब एमओयू हो गए तो लोग कहने लगे कि ये एमओयू तो होते ही रहते हैं, ये तो कार्यक्रम होता है तो एमओयू हो जाते हैं, सबमिट होती है तो एमओयू हो जाते हैं। लेकिन पाठक जी, हम रुके नहीं और डिगे भी नहीं और थके भी नहीं और इससे विचलित भी नहीं हुए। हमने लगातार अपना प्रयास जारी रखा। जहां दिसंबर 2023 में हमने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी, वहीं जुलाई 2025 में, यानी कि ठीक 4 महीने पहले, 20 महीने में ही हमने 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पूरी कर दी। और हमने माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में आकर उन्होंने हमको अपना मार्गदर्शन दिया। राज्य में पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनेक स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, उसमें बहुत समय लगता था। हमने इस प्रोसेस को भी आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम में भी सुधार किया है। वहीं अनेक नीतियां हमने यहाँ बनाई, 30 से अधिक नीतियां हम प्रचलन में लाए। उसमें इंडस्ट्री पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी, और ये एक हमने बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया। इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद, इसके माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, ये हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनको आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बात जरूर आज बतानी चाहिए, जब देश भर के इतने लोग यहाँ आए हैं तो हमारे राज्य की एक विशिष्ट जो अन्य राज्यों से हमको अलग बनाती है वो है हमारी यहाँ की मातृशक्ति। हमारी माताएं बहनें जो बहुत कठिन परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज अपने कौशल से, अपने परिश्रम से और अपने को एक मिशनरी मिशन की तरह मानते हुए जिस प्रकार से आज वो अपने उत्पाद बना रही हैं, चाहे वो सिलाई के हों, बुनाई के हों, या कोई खाने के हों, अचार हों, मिलेट के बिस्कुट हों, या कोई अन्य सामग्री हो, हर एक सामग्री इतनी अच्छी बना रही हैं कि उनकी मांग आज देश दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उनके बनाए हुए उत्पाद इतने अच्छे हैं कि बहुत बार मुझे लगता है स्वयं कि मल्टीनेशनल कंपनियों को भी बीट करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छे उनके उत्पाद हैं, कम साधनों और कम संसाधनों में। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जो उनके मुंह से जो शब्द निकले कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और आज वो हमारा एक साकार रूप ले रहा है। हम कई मामलों में आज भारत के पहले श्रेणी के राज्यों में हमारी गिनती होने लगी है, लेकिन ये दशक उत्तराखंड का दशक जरूर होगा, क्योंकि हमारी मातृशक्ति इस दशक की वाहक बनेंगी, सबसे बड़ी ध्वज वाहक, क्रांति की सूत्रधार हमारी माताएं बहनें बनेंगी। इसके साथ ही हम अनेक, जैसे स्टेट मिशन, मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन है, नई हमारी पर्यटन नीति है, फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड, अनेक सौर स्वरोजगार योजना जिसमें 250 मेगावाट तक अभी तक लोगों ने सौर ऊर्जा से उसका उत्पादन शुरू कर दिया है। ये सभी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती करने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा आज सभी में शानदार प्रदर्शन हमारे प्रदेश का हो रहा है। नीति आयोग की इंडेक्स में भी हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पहले स्थान पर, उस इंडेक्स में पूरे देश में उत्तराखंड का नाम पहले स्थान पर आया है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी का परिणाम है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, तो उसमें जन भावना
निहित होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश अचीवर श्रेणी में रहा है। स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में स्थान प्राप्त करके हमने साबित कर दिया है कि अब निवेश और नवाचार का एक उभरता हुआ केंद्र देवभूमि उत्तराखंड भी बन रहा है। भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जो संसाधनों के पारदर्शी और सक्षम प्रबंधन का प्रमाण है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि हमारा राज्य आज तेज, सुविधाजनक और बेहतर संपर्क व्यवस्था का प्रतीक बन रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सर्वोत्तम निर्वाचन प्रथाओं के लिए मिला पुरस्कार उत्तराखंड की पारदर्शी, निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रतिष्ठा को भी साबित करता है, जो ये दर्शाता है कि एक क्लिक पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में उत्तराखंड देश में सर्वोत्तम है। इस प्रकार सिंगल विंडो सिस्टम को भी टॉप अचीवर श्रेणी में हमको देश में पुरस्कृत किया गया है। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में भी हमारा प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। 2024 में मत्स्य विकास में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नई सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 1000 गांवों को सोलर ग्राम के रूप में विकसित किया है। हमने वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट और सौर विद्युत उत्पादन का हमने लक्ष्य भी रखा है, उस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। ये सभी आंकड़े, ऐतिहासिक निर्णय और ये उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि हमारा राज्य लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और इन उपलब्धियों के माध्यम से उत्तराखंड ने साबित किया है कि यदि नीयत साफ है, नीतियां स्पष्ट हैं, जनता का समर्थन है, तो हमारा राज्य प्रत्येक क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ के डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है, क्योंकि ये देवभूमि है। आप सब भी पूरे देश से आए होंगे, या हमारे रसिया के मित्रों ने अगर उसमें देखा होगा, इंटरनेट पर गूगल में उन्होंने सर्च किया होगा, तो यहाँ के बारे में, यहाँ के देवत्व के बारे में उनको भी इसकी अनुभूति हुई होगी। देश में रहने वाले तो सभी लोग जानते ही हैं कि देवभूमि भगवान के सबसे नजदीक का स्थान है। इसलिए देवभूमि का मूल अस्तित्व किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ के मूल अस्तित्व को कोई चोट न पहुंचाए, यहाँ की डेमोग्राफी को कोई खराब न करे, इसके लिए हमने कुछ कड़े कदम भी यहाँ उठाए हैं। सबसे पहले हमने देश के अंदर आज देवभूमि उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया जहां पर, जिसके बारे में स्वामी जी ने पहले बोला कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा बन चुका है। सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, इन सभी पर हमने बहुत सख्ती से काम किया है। या अभी हाल ही में हमने राज्य का मदरसा बोर्ड भंग करना हो, नकल विरोधी कानून बनाना हो, 27,000 लगभग युवाओं को नौकरी देनी हो, भ्रष्टाचार के विरोध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना हो, ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इस पर बोलूंगा तो स्वामी जी बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि संक्षेप रूप में मैंने कुछ ये बिंदु आपके सामने जरूर मैंने रखे, क्योंकि मुझे भी लगा, पहले तो मैं सोच रहा था कि स्वामी जी का आशीर्वाद लेंगे, आपका उद्बोधन सुनेंगे और चले जाएंगे। आपको सबको, आपका सबका यहाँ पर अभिनंदन करके, स्वागत करके कार्यक्रम को सम्मिलित होकर हम भी अपना जो कोरम है पूरा कर लेंगे। लेकिन जब मैंने देखा, जब मुझे सबसे परिचय करवाया गया बंसल जी ने, अजीत पाठक जी ने, तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता है जहां मेरे राज्य की ब्रांडिंग हो सकती है, और यहाँ से बाहर जाके आप सारे के सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के देवभूमि के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। मेरी ये भी आपसे अपेक्षा है, ये भूलिएगा मत। भूलेंगे तो नहीं ना भाइयों बहनों। उत्तराखंड की जो नीतियां हैं, अब वो केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि
कई राज्यों के लिए और देश के लिए भी एक मॉडल और उदाहरण के रूप में आज सबके सामने आ रही हैं। हमारी सरकार के निर्णय, सुधार और जनहितकारी पहलें आज देश के विभिन्न राज्यों में भी अपनाई जा रही हैं। अन्य राज्य भी उसका अनुकरण कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड आज देश की विजन सेट करने में भी कहीं न कहीं अपना योगदान दे रहा है। हमारी जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं, चाहे वो शासन सुधार हो, दक्ष आपदा प्रबंधन हो, तकनीकी पारदर्शिता हो, या नवाचार हो, या जन सहभागिता हो, वो 2047 में विकसित भारत की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उत्तराखंड की पहलें अब बेस्ट प्रैक्टिसेस बनकर पूरे देश में लागू हो रही हैं। यही वो ताकत है जो विकसित भारत की यात्रा में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगी। उत्तराखंड की उपलब्धियां केवल हमारे राज्य की नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र को गति देंगी और उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। हमारा जो विकल्प रही संकल्प है वो निश्चित रूप से सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का एक बार देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।